तो मेरे पिछले वीडियो में हमने सीएसके, आरसीबी और पंजाब किंग्स की फ्लाइंग 11 के बारे में डिस्कस किया था और सभी को बहुत पसंद आया है। तो आज हम और कुछ टीमों के फ्लाइंग 11 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से। तो मुंबई इंडियंस काफी टाइम से अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पा रही है, क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अब मुझे बताइए कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है वो जरूर देख लीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मुंबई के स्क्वाड के बारे में मैंने ये चर्चा की है कि फर्स्ट पर तो आएंगे क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, सेकंड मतलब कि ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा। कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्विंटन डिकॉक 2022 तक खेल रहे थे मुंबई इंडियंस में, लेकिन उसके बाद वो उधर से निकल गए और अब वापस आए हैं। तो दो तो हमने बता दिए हैं। अब सेकंड आएंगे, अब थर्ड नंबर पे आएंगे सूर्य कुमार यादव और फोर्थ पे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा T20 वर्ल्ड कप में बहुत नीचे खेल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं इनको मुंबई इंडियंस के अकॉर्डिंग 4 नंबर पर ही रखूंगा। अब 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या कैप्टन है, तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, थोड़ा ऊपर तो आना पड़ेगा। तो 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या। 6 नंबर पे आएंगे मेरे हिसाब से विल जैक्स। अब विल जैक्स मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस होंगे, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस सर्फेन रदरफोर्ड के साथ जाती है तो वो अलग मैटर है। लेकिन फर्स्ट चॉइस विल जैक्स है, क्योंकि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और विल जैक्स मेरे हिसाब से ऊपर भी खेल सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर पर भी खेल सकते हैं। फिर तिलक वर्मा जो है वो T20 वर्ल्ड कप के अकॉर्डिंग फिर से नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको फिनिशर के तौर पे देखते हो तो आपको विल जैक्स को 6 नंबर पे खिलाना पड़ेगा। 7th पे सेंटा मिचेल सेंटनर खेलेंगे। मिचेल सेंटनर ने वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह से बैटिंग की थी, वो एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जिसमें न्यूजीलैंड पूरी तरह से मैच से बाहर हो चुकी थी, वहां से उन्होंने वो मैच जिताया और उन्होंने लंबे लंबे स्पिन के अगेंस्ट भी छक्के लगाए। तो 7 नंबर पे मिचेल सेंटनर को खेलना जरूरी होगा और वो अच्छी लेग स्पिन भी करते हैं साथ ही साथ। अब यहाँ पे 8 नंबर पे आएंगे दीपक चहर, जो अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हैं और एक बैटिंग के लिए भी एक बेटर ऑप्शन है दूसरे किसी और बॉलर से। तो 8 नंबर पे हमने रख दिया है। तो 8 नंबर पे हमने दीपक चहर को रखा है और 9 नंबर पे जसप्रीत बुमराह। मतलब इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप जसप्रीत बुमराह के अलावा भी किसको खिलाएं। तो फास्ट बॉलर के हिसाब से जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है और 9 नंबर पे वो खेलेंगे मुंबई इंडियंस की टीम में। 10 नंबर पे मयंक मार्कंडे। अब इनके पास अगर मयंक मार्कंडे को हटा दे तो अच्छी स्पिन सिर्फ और सिर्फ मिचेल सेंटनर है। विल जैक्स कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो मिचेल सेंटनर या मयंक मार्कंडे के लेवल के नहीं है। तो मयंक मार्कंडे को अगर इनको स्पिन खिलाना है तो मयंक मार्कंडे को खिलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं 11 नंबर पे ट्रेंट बोल्ट फर्स्ट चॉइस। प्लस अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं अवेलेबल है या फिर अगर वो सर्फेन रदरफोर्ड को और विल जैक्स दोनों को खिलाते हैं तो इनको शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट को ये खिलाएंगे 11 नंबर पे, 11th नंबर पे। अब ये जो टीम है ये बॉलिंग फर्स्ट की टीम है। अब सेकंड इनिंग में इनको बैटिंग करनी है। बैटिंग करने के लिए इनको एक एक्स्ट्रा बैटर चाहिए होगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। तो नमन दे आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, जो निचले क्रम में बैटिंग भी कर सकते हैं अगर किसी और को वो इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से खिलाना चाहे। और अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए तो शायद इनकी तरफ से एक बॉलर बाहर चला जाएगा और इम्पैक्ट प्लेयर में सेकंड बैटिंग में नमन देर आ जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट करके मुंबई इंडियंस की इस प्लेइंग 11 के बारे में जरूर बताइएगा। तो अब आज की सेकंड टीम हम लेंगे केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, जो आईपीएल की थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम में गिनी जाती है। चलिए केकेआर की अगर स्कोर को देखा जाए तो आपके सामने यह है। अब इनमें से हमें बेस्ट 11 प्लेयर चूज करने और बहुत ही मातापच्ची है इसमें, बहुत ज्यादा, क्योंकि टीम साइफर्ट और फिन एलन दोनों साथ में नहीं खेल सकते। तो फिन एलन इनके फर्स्ट चॉइस ओपनर होंगे। अब साथ में है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी बैठे बैठे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो अगर आपने उनको खरीदा है तो विश्वास जताइए, यंग टैलेंट है।
तो राहुल त्रिपाठी को सेकंड ओपनर के तौर पे खिलाई है। अब 3 नंबर पे इनके कैप्टन अजिंक्य रहाणे ही खेलेंगे, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे 3 से ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो शायद ज्यादा अच्छी बैटिंग ना कर पाए, वो एक्सप्लोसिव पावर उनके पास नहीं है। तो 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे, 4 नंबर पे मैं खिलाना चाहूंगा कैमरन ग्रीन को। अगर कैमरन ग्रीन को आपने इतने अच्छे पैसे देकर खरीदा है तो कैमरन ग्रीन 4 नंबर पे कम से कम तो खेलनी ही चाहिए। और अब 5 नंबर में मैं मेरी फर्स्ट चॉइस होगी मनीष पांडे, क्योंकि मनीष पांडे बहुत टाइम से केकेआर के लिए खेल रहे थे, पहले बीच में इधर उधर गए लेकिन केकेआर ने वापस उनको लिया है। तो 5 नंबर पे मनीष पांडे, जो लास्ट सीजन इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी काफी बार खेले थे। तो अब मनीष पांडे के बाद 6 नंबर पे कोई डाउट नहीं है कि रिंकू सिंह ही खेलेंगे, एक्सप्लोसिव बैटर है और जरूरत पड़ने पर लंबे सिक्स लगा सकते हैं। अब 7 नंबर पे मेरी फर्स्ट चॉइस है अंक्रिस रघुवंशी, क्योंकि 7 नंबर पे जिस तरह से अंक्रिस रघुवंशी ने लास्ट सीजन बैटिंग की है तो हम उन पे विश्वास जता सकते हैं कि 7 नंबर पे वो अच्छी बैटिंग करेंगे, फिनिशिंग टच देंगे। अगर उनको ऊपर खिलाएंगे तो ज्यादा ओवर होने के कारण से वो यंगस्टर प्रेशर में आ सकते हैं। तो 7 नंबर पे अंक्रिस रघुवंशी बेस्ट चॉइस होगी। और अगर आप उनको नहीं खिलाना चाहते तो 7 नंबर पे सुनील नारायण भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर अंक्रिस रघुवंशी खेलते हैं तो सुनील नारायण आ जाते हैं 8 नंबर पे। अब 9 नंबर पे फर्स्ट चॉइस थी हर्षित राणा, बट अब हर्षित राणा अवेलेबल नहीं है, पूरे आईपीएल से हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं। तो अब हम 9 नंबर पर खिलाएंगे आकाशदीप को, क्योंकि अगर हर्षित राणा नहीं है तो उन्हीं के जैसा अगर आपको कोई बॉलर चाहिए तो आकाशदीप से बेटर कोई नहीं होगा। तो आकाशदीप आएंगे इनके 9 नंबर पे। 10 नंबर पे वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट चॉइस स्पिनर है, तो 100% वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। 11 नंबर पे फर्स्ट चॉइस थी मतीसा पतिराना। हमें लगता है कि शायद मतीसा पतिराना ना आए, ना खेले आईपीएल के कुछ शुरुआती मैच, तो पहले 11 में, फर्स्ट 11 में मतीसा पतिराना की जगह हम खिलाना चाहेंगे उन्हीं की तरह के फास्ट बॉलर उमरान मलिक को। उमरान मलिक खेलेंगे 11 नंबर पे, जो शायद मतीसा पतिराना से भी ज्यादा बॉलिंग तेज करते हैं। बस उनके पास मतीसा पतिराना की तरह वेरिएशन नहीं है, जिस तरह से सीएसके में रह के मतीसा पतिराना ने वेरिएशन सीखी है, बहुत कुछ सीखा है। तो मतीसा पतिराना के जाने से या फिर ना खेलने से केकेआर को बहुत फर्क पड़ेगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग चॉइस है कि इनके अभी इस प्लेइंग 11 में 3 ही ओवरसीज प्लेयर है। तो अगर आप टिम साइफर्ट को फिल एलन के साथ ओपनिंग करवाते हैं तो आप टिम साइफर्ट को खिला सकते हैं। तो फिर अंक्रिस रघुवंशी, मनीष पांडे या फिर राहुल त्रिपाठी में से कोई एक बाहर चला जाएगा। अगर राहुल त्रिपाठी को अगर 4 पर खिलाते हैं तो शायद मनीष पांडे बाहर चला जाएंगे, और अगर मनीष पांडे को एक स्टेप नीचे खिलाते हैं, कैमरन ग्रीन को एक स्टेप नीचे खिलाते हैं, रिंकू सिंह को भी 1 स्टेप नीचे खिलाते हैं, तो अब अंक्रिस रघुवंशी पूरी तरह से बाहर चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि टिम साइफर्ट को आप रेस्ट दे, टिम साइफर्ट को ओपनिंग ना करवाए, फिल एलन और राहुल त्रिपाठी को ही ओपन करवाइए। आपके पास रोमन पॉवेल नाम के भी एक खिलाड़ी है, तो आप अंक्रिस रघुवंशी की जगह 7 नंबर पे एक्सप्लोसिव बैट्समैन रोमन पॉवेल को खिला दीजिए, या फिर रिंकू सिंह को 7 नंबर पे खिला के 6 नंबर पे रोमन पॉवेल को खिलाइए। तो देखिए कि आपकी ये बैटिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग लग रही है। तो ये मेरी लास्ट और पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के जोड़ के दूसरे प्लेयर्स को भी देख के ये मैंने फाइनल प्लेइंग 11 केकेआर के लिए तैयार किया है। तो आप बताइए कि जो दोनों टीमों की मैंने प्लेइंग 11 तैयार की है इसमें क्या कमियां है और क्या आप ऐड करना चाहते हैं? क्या मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी के साथ आप खुश हैं या फिर इन दोनों को नहीं खिलाना चाहते, किसी और को खिलाना चाहते? अब ये जो है ये बॉलिंग फर्स्ट की है, सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे जो रमनदीप है उनको हम बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे खिलाएंगे, बैटिंग इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खिलाएंगे। तो अब देखिए कि बैटिंग के टाइम आपकी है जो बैटिंग लाइनअप है कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। तो कमेंट करिए कि क्या कमियां है आरसीबी की प्लेइंग 11 में जो मैंने तैयार की है केकेआर की प्लेइंग 11 में, और प्लस आपके पास थोड़े टाइम में और जो बाकी बची टीमें हैं उनकी भी प्लेइंग 11 लेके आऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने ठीक से टीम नहीं बनाई है तो आपका हक है कि आप मुझे बताइए कि इसके जगह ये ऐड होगा। थैंक यू।